काउंटर में पिछले लगभग 4-5 वीक से 720-30 का लेवल निकाल नहीं रहा है और पिछले 2 दिन से इस काउंटर में वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी कम ट्रेक होता है बट वीकली चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और जब भी कंसोलिडेशन देता है ब्रेकआउट तब इस काउंटर में 10-12% की रैली आती है और जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो एक्जेक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगभग 700 के आसपास का सपोर्ट बनेगा और उस सपोर्ट की वजह से ऊपर में 760 और फिर 800 तक के टारगेट्स भी इस काउंटर में बनने चाहिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने 721 रुपए के आसपास चल रहा है। वॉल्यूम आपको जो दिख रहा है शायद वो बीएससी का है। अगर आप एनएससी का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर लगभग 30,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये नीरज जी का नया खिलाड़ी आज है और फिलहाल इसमें एक बहुत अच्छा आपको बाउंस आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, इसको राइट पर कर दीजिए स्क्रीन पर और अब हेमंत जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस हिसाब से उनको स्टॉक्स दिख रहे हैं और कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद आया है नए खिलाड़ी के दर्जे के लिए फिलहाल। खिलाड़ी का दर्जा मैं ये सोच रहा था कि किस सेक्टर को दिया जाए, तो सेक्टर तो देखिए चलिए रूरल सेक्टर है और ये भी समझ में आ रहा है कि केमिकल सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो रूरल सेक्टर में केमिकल का काम कर रही है उसके ऊपर फोकस होगा और वो कंपनी है इंडिया ग्लाइकॉल। और इंडिया ग्लाइकॉल ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। तो मैंने सोचा कि जब आज केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ द डे है और फर्टिलाइजर में बहुत गैप अप हो चुकी है तो फिर क्यों ना केमिकल सेक्टर को पकड़ा जाए। और देखिए ये कंपनी भी बहुत ही शानदार कंपनी है। आज सबके दिल में कल देर रात से दर्द यही है कि पेट्रोल डीजल की दाम देखिए सस्ते नहीं हुए हैं, ये महंगे ही हैं। देखिए ये एक तरह से जनरली जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तब इथेनॉल वाले कंपनियां चलती हैं और इथेनॉल वाले स्टॉक्स भागते हैं। मुझे लगता है आज इस स्टॉक का दिन हो सकता है। बहुत दिन तक ये ठंडा था, साइडवेज मूव कर रहा था और अब इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली फिर से देखने को मिलेगी। इंडिया ग्लाइकॉल इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें तो ये कंपनी ग्लाइकॉल्स बनाने का कामकाज करती है, इथेनॉल से जुड़े हुए कामकाज में है और हम सब जानते हैं कि इस समय जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे घरों में है और दफ्तरों में है और इस साल रहने वाली है वो सैनिटाइजर्स हैं। तो केमिकल कंपनियों के ऊपर फोकस होना चाहिए और ये स्टॉक देखिए अभी तक इतना मूव नहीं हुआ है, इसीलिए आज इस स्टॉक को नया खिलाड़ी का दर्जा दे रहे हैं और ये स्टॉक दिन के दौरान अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये मेरा मानना है और इस स्टॉक को इसीलिए आज टीम में शामिल किया है। तो 11वां प्लेयर मेरा इंडिया ग्लाइकॉल है। मुझे याद है जब पहले भी हमने इसे शामिल किया है शैल जी, तब इसने बड़े अच्छे इंट्राडे में मूव्स दिए हैं। मार्केट सुधर रहा है, मिड कैप्स 0.5% ऊपर हैं, तो ये ट्रेडर्स के फेवरेट मिड कैप्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। हेमंत जी, आपने बहुत जबरदस्त स्टॉक चुना है। 5 दिन की गिरावट के बाद आपको आज इंडिया ग्लाइकॉल्स में 3.5% की तेजी दिख रही है। डायरेक्टर साहब, अगर आप इंडिया ग्लाइकॉल्स का एक कैंडल स्टिक चार्ट ला पाएं तो यहां पर आपको शानदार एक पोजीशनिंग दिखेगी। फिलहाल तो आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट है, जरा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। जी हाँ, ये दिखाइए हेमंत जी, ये है पोजीशनिंग। लगभग 7 दिन की गिरावट के बाद इंडिया ग्लाइकॉल्स में आपको आज शानदार तेजी आती हुई दिख सकती है। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया ग्लाइकॉल्स पर राय देंगे। सिर्फ और सिर्फ 823 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 7 के कम के पी से चलती हुई कंपनी आपके सामने 2.5% डिविडेंड यील्ड के साथ इंडिया ग्लाइकॉल्स। चंदन जी, आपकी राय? जी, इंडिया ग्लाइकॉल का भी स्ट्रक्चर अच्छा है और ये काउंटर ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है 260 के आसपास का और यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और लग रहा है कि एक पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट बनेगा। तो यहाँ पे 260 के सपोर्ट से खरीदारी सलाह रहेगी। पोजिशनल ट्रेड भी लिया जा सकता है। ऊपर में जो 7-8 दिन पहले का जो स्विंग है ये 305 वहां तक के टारगेट इस काउंटर में बन रहा है। जी चलिए, 274 का प्राइस आपके सामने। श्रीकांत जी, आप राय दीजिए इंडिया ग्लाइकॉल्स पर। फिलहाल 3% की तेजी आपको दिख रही है और लगभग 3 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें भी काफी बड़े वॉल्यूम्स है और ऐसे ओवरऑल फॉर्मेशन को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी हुई है और ओवरऑल इंडिकेशन ऐसे आ रहा है कि इसमें कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनने के बाद ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइक के काफ़ी नज़दीक जा सकता है जो है 300 के। तो करंट लेवल से 272 275 के करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। मुझे लगता है आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है 260 रुपए के, उन्हें एज अ स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं और 300 रुपए के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।